नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि फरवरी में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन प्रभाव को जाना, उपाय को जाना, युग परिवर्तन का समय है, सोच विचार को बदलने का समय है, परिस्थितियों को समझने का समय है। इसी में आज हम शनि ग्रह के प्रभाव को जानने का प्रयत्न करते हैं कि शनि ग्रह से केवल मानव ही नहीं अपितु देवता भी डरते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है शनि ग्रह में जिससे सभी भयभीत रहते हैं? क्योंकि शनि ग्रह को यदि हम समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि शनि ग्रह से डरना चाहिए या उनके अनुसार कर्म करके सुफल प्राप्त करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि ग्रह क्या है। शनि ग्रह सूर्य एवं छाया के पुत्र हैं, जबकि सूर्य की पत्नी संध्या है और संध्या का प्रतिबिंब ही छाया है। सूर्य ने शनि को पुत्र मानने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि शनिदेव रूप में, रंग में काले हैं, वृद्ध हैं और प्रतिबिंब से उत्पन्न है। शनि अपने पिता से तिरस्कृत होने एवं स्वयं के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध हैं और वह न्याय चाहते हैं। तो शनि क्या चाहते हैं? न्याय, अन्याय के विरुद्ध और न्याय चाहते हैं। इसीलिए शनि दंडित करते हैं। तो शनि किसको दंडित करते हैं? यदि आप जीवन में अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, आपको अपनी गलती का पश्चाताप नहीं होता है, आप यदि अपनी गलती को किसी दूसरे पर डालते हैं तो फिर शनि दंडित करते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में किसी कमजोर, बेबस, वृद्ध, अपंग ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं तो शनि आपको दंडित करते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय करते हैं तो शनि दंडित करते हैं। यदि आप अपनी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, अधिकारों का दुरुपयोग करते हो तब भी शनि दंडित करते हैं। यदि आप अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हो तब भी शनि दंडित करते हैं। तो शनि किसे दंड देते हैं यह हमने जाना। तो फिर शनि शुभ फल किसको देते हैं और कब देते हैं, अब उसको जानते हैं। यदि आप जीवन में स्वयं की गलतियों को सुधारते हैं और क्षमा मांगते हैं, दूसरों को उसका जिम्मेदार ना बनावें, तो शनि शुभ फल देते हैं। यदि आप जीवन में श्रमिक, मजदूर, सेवक का सम्मान करते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं, उनको तिरस्कृत नहीं करते हैं, तब भी शनि शुभ फल देते हैं। यदि आप जीवन में धर्म, नीति नियम का पालन करते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तब भी शनि शुभ फल देते हैं। यदि आप अपने जीवन में अधिकारों के स्थान पर अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उनका निर्वाह करते हैं तब भी शनि शुभ फल देते हैं। अब इस रहस्य को समझते हैं
कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सेवा क्या है, अधिकार क्या है, दायित्व क्या है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि स्त्री सदा सम्माननीय है, और ऋषि मुनि जो थे हमारे, वे सदा तपस्या में लीन रहते थे और स्त्री पर कभी भी कुदृष्टि नहीं रखते थे, सदा स्त्रियों का सम्मान करते थे। किंतु किसी भी स्त्री और अप्सरा के द्वारा ऋषि मुनियों को दिए गए आमंत्रण को ऋषि मुनि स्वीकार करते थे। क्यों स्वीकार करते थे? क्योंकि किसी के आमंत्रण को अस्वीकार करना उसका अपमान और आपका अहंकार होता है, और स्त्री का आमंत्रण अस्वीकार करना अर्थात उसका तिरस्कार करना। इसीलिए स्त्री को अबला, कमजोर माना गया है, क्योंकि स्त्री की पूर्णता माँ बनने पर है, और माँ बनने हेतु उसे पुरुष की आवश्यकता है। यहाँ समझने योग्य तथ्य यह है कि स्त्री कमजोर है, किंतु वही स्त्री जब मातृत्व प्राप्त कर लेती है तो माता कमजोर नहीं है, फिर वह न्याय करने एवं प्रकृति में संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति स्वरूपा है। इससे स्पष्ट है कि धर्म अधर्म में जो मुख्य अंतर है वह प्रेम है, और प्रेम करने का अधिकार सिर्फ स्त्री के पास है। पुरुष के पास स्त्री के प्रेम को स्वीकार करना और उसे पूर्णता तक पहुंचाने का मात्र दायित्व है। पुरुष को प्राप्त ऊर्जा, शक्ति स्त्री को सुरक्षा देने के लिए है, ना कि स्त्री का उपभोग करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो शनि की चर्चा कर रहे थे, तो फिर यहाँ स्त्री और पुरुष की चर्चा क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष की चर्चा से सूर्य शनि का संबंध है। जहाँ से शनि की उत्पत्ति होती है, जहाँ दायित्वों का निर्वाह नहीं हुआ, अधिकार का अहंकार सूर्य में देखने को मिलता है। सूर्य ने शनि का तिरस्कार किया। सूर्य का सुंदरता एवं कुरूपता में भेदभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि काले हैं और सूर्य प्रकाशहीन है। सूर्य के द्वारा कमजोर का तिरस्कृत देखने को मिलता है। जहां सूर्य ने स्वयं की गलती को स्वीकार नहीं किया है, सूर्य ने शनि के साथ यही सारे अन्याय किए हैं। सूर्य ने यहां पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, क्योंकि शनि के जन्म का कारण छाया नहीं है, अपितु सूर्य है। इसीलिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए शनि को प्रत्येक जीव को उसके कर्म अनुसार फल देने का और न्याय करने का अधिकार प्राप्त है। और इसीलिए शनि से मानव ही नहीं, देवता भी डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष के द्वारा अपनी शक्ति, अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी ताकत का अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और वह कहीं ना कहीं अधर्म, अन्याय और तिरस्कृत कर देता है। इसी से बचने का मार्ग हमें शनि से शुभ फल प्रदान कराता है। तो अपने जीवन में इस बातों का ध्यान रखें कि अपनी किसी भी गलती को स्वीकार करें, क्षमा मांगें, उसका जिम्मेदार किसी और को ना मानें। अपने से छोटे, अधीनस्थ, श्रमिक, मजदूर, सेवक सभी का सम्मान करें, वृद्ध का सम्मान करें, अपंग का सम्मान करें, उनके साथ न्याय करें, किसी को तिरस्कार ना करें,
धर्म नीति नियम का पालन करें, अन्याय के खिलाफ लड़ें, अधिकारों के स्थान पर दायित्वों की जिम्मेदारियों को समझकर उनका निर्वाह करें, तो शनि शुभ फल प्रदान करते हैं। अब हम आगे अगले एपिसोड में राहु के प्रभाव को भी जानेंगे। राहु केतु क्यों हमें दंडित करते हैं और कब हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।